बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सोबी एजी इंजीनियरिंग पे। यहाँ पे हम आपकी बात करवाएंगे उसामा शाहिद साहब से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उसामा भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि सोबी एजी इंजीनियर्स का क्या बैकग्राउंड है, कब से ये इदारा काम कर रहा है और अब तक ये क्या क्या कामयाबियाँ समेट चुका है? शायद भाई सोबी एग्रो इंजीनियर्स 40 साल से पुरानी इसकी हिस्ट्री है। 40 साल से तो ये इदारा रजिस्टर्ड है, लेकिन डस्का में और पाकिस्तान में सबसे पहले वॉशिंग मशीन बनाने से इसका सफ़र शुरू हुआ था और 80 की दिहाई में फिर यहाँ पे हमने ज़राई इलाद का काम शुरू किया डीजल इंजन से, फिर थ्रेशर बनाई और फिर जदीद से जदीद ज़राई इलाद की तरफ गए, दूसरी मार्केट्स एक्सप्लोर की, एक्सपोर्ट की और अब हम पिछले 2 सालों से वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं। हमारा फोकस यही हो गया है कि हम लोग हर उस चीज़ पे या हर उस मशीन पे काम करें जिससे ज़िम्मेदार का वक्त बचता है, उसकी लेबर बचती है, उसका मुनाफा ज़्यादा होता है। तो ये हमारी तीसरी जनरेशन है। मेरे दादा पहले इस कारोबार को देखते थे, अब उसके बाद मेरे वालिद साहब और अब मैं इस कारोबार को देख रहा हूँ। माशाल्लाह उसामा भाई, बड़ी खुशी हुई है कि मुल्क के खुदादात में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पिसे हुए किसान के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको आपकी काविश में कामयाब फरमाए। तो सामा भाई, किसानों के इंटरेस्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप फार्मर्स को अपने स्टोर में पड़ी हुई हर मशीन का मुकम्मल तौर पे तारफ़ कराएं, ताकि जो किसान घर बैठे हैं उनको पता चल सके कि कौन कौन सी मशीनों से क्या क्या फ़वाद हासिल किए जा सकते हैं और वो इन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपके इसी सेगमेंट से जहाँ से आपका स्टोर शुरू हो रहा है। जी, सबसे पहले तो हम अगर स्टार्ट करें तो बॉडी की बड़ी प्रॉब्लम है या छोटे खेतों में चलाने के लिए ट्रैक्टर जो से हैं हमारे बड़े बहुत ज़्यादा हैं और जो पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पे जो ट्रैक्टर हैं वो चल नहीं सकते हैं। तो ये मशीन है जो यहाँ पे गोदी करने के भी काम आती है। फिर उसके बाद इसको छोटे मिनी ट्रैक्टर 2 व्हील ट्रैक्टर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये ज़मीन की तैयारी कर सकती है। उसके अलावा इसके साथ हार्वेस्टर रीपर लग जाता है। ये रबड़ के टायर की जगह लोहे के टायर लग जाते हैं। पीछे हल लग जाती है हर किस्म की। और जो मिसाल के तौर पे बगात की गोदियों का खर्चा लाखों रुपया आ जाता है, वो हज़ारों रुपया रह जाता है। डीजल का टाइम भी कम लगता है और लेबर से काम जल्दी भी हो जाता है और लेबर से सस्ता भी होता है। इसी तरह ही जो छोटे खेत हैं पहाड़ी इलाकों में या अभी अपने मैदानी इलाकों में देख लें कि अगर आपकी ज़मीन का बत्तर ख़राब हो रहा है और आपकी कोई पहले फारिग हो गई, आप उसको पहले तैयार कर सकते हैं। ज़बरदस्त। आगे चलिए सर, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें कवर हों थोड़े टाइम में। जी सर। इसके अलावा आपने हमारा देखा है कि रोड ग्रास और बरसीन को काटने की बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। जी। तो रोड ग्रास और बरसीन काटने के लिए हमारी एक मल्टीपर्पज़ मशीन है। ज़िम्मेदार की ख्वाहिश होती है कि उसको मशीन मिले मल्टीपर्पज़, जो कि गिरे हुए चारे को काटती भी है और उसके बाद ये इस मशीन के साथ वही काम खेत को तैयार करना और सारा कुछ कर सकते हैं। जी। और जो मशीनें हमने आपको पहले ही दिखाई हैं, छोटे हाथ वाले ट्रैक्टर, वो 7 हार्स पावर, 9 हार्स पावर, 14 हार्स पावर, 15 डीजल और पेट्रोल के अंदर मॉडल मौजूद हैं, जिस तरह के लोग चाहते हैं। सही है। और इसके अलावा ज़मीन में सुराख करना, बगात के लिए लगाना, जैसे कि बताया, हर वो काम जिसके ऊपर लेबर और वक्त ज़्यादा लगता है, हमने उसका सलूशन बनाया है। ये मुख्तलिफ साइज़ के अंदर स्टैंड वाले और स्टैंड के बगैर वाले, ज़मीन में सुराख करने वाले वरने हैं। और अगर ये ट्रैक्टर के साथ आप ऑपरेट करें तो एक ट्रैक्टर 10-12 लाख का बाउंड हो जाता है और उसके बाद उसका औजार भी महंगे। अच्छा सर, ये बुनियाद खोदने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, दीवार की बुनियाद? जी, ये कंस्ट्रक्शन साइड पे पिलर शिलर निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जी। इसके अलावा अगर आप इस साइड पे आए तो बीज लगाने वाली मशीनें हैं। जी। सब्जियों का जो बीज लगाने के लिए बारीक मशीनें हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस बारीक साइज से लेके मोटे साइज तक हर किस्म का ये बीज लगा सकता है। एक टाइम पे 3 लाइनें लगा सकता है। अच्छा सर, ये जो इसका साइज ये वाला है, क्या हम इससे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये लहसुन को भी लगा सकता है? सर, लहसुन के लिए और मशीनें हैं। लहसुन के लिए छोटे बीज के लिए हम लोग ये मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। जिसकी आप डाई आप बखूबी देख के बता सकेंगे कि इसके साथ जो लहसुन का छोटा बीज है, जी, ये लग सकता है। अच्छा, मूंगफली देसी लहसुन लग सकता है? हाँ जी, देसी लहसुन इसके साथ लग सकता है। जबरदस्त। और ये मशीन है मकई, मटर, कपास, मूंगफली जैसे
वो लगाने के लिए सब्जियां। जी सर ये सर एक जदीद चारा काटने वाली मशीन है, साइलेज मशीन है, ब्राज़ील से इंपोर्ट की गई है। JF Evo 30 इसका मॉडल नंबर है। 1 घंटे के अंदर ये 3 टन साइलेज बना सकती है और इसके चॉप का जो साइज़ है वो एडजस्ट किया जा सकता है 4 mm और 8 mm के ऊपर। यानी साइलेज बना सकते हैं जी बिल्कुल जी, साइलेज बना सकती है, गन्ना भी कुतर सकती है और आप क्या ये दलिया वगैरह भी बना सकती है? नहीं, वो मशीनें और हैं। अच्छा, आपको आगे करके दिखाते हैं। जी ये अभी आपने बात की थी जी दलिया बनाने वाली मशीन की। ये JF 2D मॉडल है, ये ब्राज़ील का है। इसके अंदर ये मॉडल हमने लोकल भी तैयार कर ली है, बड़ा मॉडल तो नहीं किया। अच्छा, ये आटा भी बनाती है, दलिया भी बनाती है और चारा भी बनाती है, मिर्च मसाला भी पीसती है। और इसकी कैपेसिटी 500 किलो चारे के ऊपर है और तकरीबन 3 से 4 मन आटा दलिया ये घंटे का बनाती है और 7 हार्स पावर का इंजन इसके साथ लगता है। जबरदस्त। सर ये जो साथ पड़ी हुई है सैलिकल कंपनी की, सर ये सैलिकल कंपनी की एक छोटी चारा बनाने वाली मशीन है, तुर्की से दरामद की गई है और ये सिर्फ चारा ही बनाती है। ठीक है। और ये सर ये जो आपको जिस तरह मिसाल दी थी कि वो गोडी वाली मशीन जो सी है और भी काफ़ी काम कर सकती है। ये आप देख सकते हैं, इसके लिए गंदम चावल काटने वाला रैपर हमने इसके साथ अटैच किया है और इसके साथ ही आपको इसी कीमत में वो रूटावेटर टाइप ब्लेड्स भी मिलते हैं। अच्छा। और इस मशीन के अंदर कुछ मॉडल ऐसे भी आते हैं जिनकी बैक साइड पे ये रूटावेटर लगाया जा सकता है। अच्छा। तो अगेन हर मशीन जो इस शोरूम पे आपको नजर आएगी वो मल्टीपर्पज होगी और कम खर्च। सर ये जो छोटा रूटावेटर है, क्या इसका फंक्शन वही है जो बड़े रूटावेटर से किया जाता है? जी, या इसका कोई और डिफरेंस? इसका बिल्कुल वही फंक्शन है। अब जिन लोगों के लिए टायर्स के बगैर ये गोडी वाले भाले चलाना मुश्किल है, वो टायर्स के समेत ये पीछे बैक साइड पर रूटावेटर लगा सकते हैं। जबरदस्त। सर ये क्या बड़ा है? सर ये एक लॉन मूवर मशीन है। अच्छा। घास काटने वाली जदीद मशीन है। अच्छा। ये बड़ा घास जो सी है 3-4 फुट का इधर से बाहर निकाल देती है। अच्छा। और उसका दूसरा फंक्शन ये है, जब छोटा घास रह जाता है ये इसको पीछे बैग के अंदर कर देती है। जबरदस्त। इसके अलावा ये हमारे पास ये ब्रश कटर, चारा काटने वाली या घास काटने वाली मशीनें और भी हैं। अच्छा। और इसके साथ हम लोग सर ये जो छोटे ब्रश कटर्स हैं, क्या इनसे गंदम काटी जा सकती है? जी बिल्कुल सर, इनके साथ गंदम भी काटी जा सकती है, बरसीम भी काटी जा सकती है, ज्वार, मकई, चावल, सारी चीजें। ये अगर किसी के पास कोई छोटा रूटावेटर ऑलरेडी मौजूद हो तो सेपरेटली खरीद सकता है हमारे साथ और हम उसको फिक्स भी करके दे सकते हैं। जबरदस्त। और आगे हमारे पास ये मिल्किंग मशीन है सर। ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। मिल्किंग मशीन, ये दूध दोना बड़ा मसला होता है। एग्जैक्टली सर। ये तुर्की से दरामद की गई हैं क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो सी हैं उनकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं बन सकी और लोगों के जानवर भी जख्मी हुए हैं। अच्छा। और ये एक छोटी मशीन है। अच्छा। सिंगल जानवर के लिए सिंगल बकेट सिंगल क्लस्टर। अच्छा। और ये सिंगल बकेट डबल क्लस्टर। इसके अंदर डबल बकेट डबल क्लस्टर मतलब कि 2 जानवरों को और 2 बाल्टियों को भी लगने वाली मौजूद है। जी सर, ये कौन सी मशीन? ये सर चावल की बियाई के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है इस मशीन की शक्ल में। ये एक राइस ट्रांसप्लांटर मशीन है। अच्छा। और इसके अंदर ये हुआ है कि ये जो 6 घंटे का प्रोसेस था चावल को लगाने का, वो अब 35 से 40 मिनट में ये मशीन चावल लगा सकती है। माशाअल्लाह। और इसके साथ जहां अब 35 से 40 मिनट में 1 एकड़ कवर कर देती है। इससे छोटी कैपेसिटी की भी मशीन्स भी मौजूद हैं। अच्छा। और वो तकरीबन 50 मिनट में एकड़ लगा देती हैं और ये तकरीबन 40 मिनट में। सर ये क्या पड़ा हुआ? सर ये एक आर्टिफिशियल रेन गन है। अच्छा। कि अगर आप कम टाइम पे खेत को पानी देना चाहते हैं तो आप उसको ऊपर से मसनूई बारिश की तरह देख सकते हैं। तो ये वाटर पंप के साथ अटैच हो जाती है, जो कि वाटर पंप नीचे मौजूद आप देख सकते हैं। अच्छा, वाटर पंप कहाँ पड़ा हुआ? सर ये पैकिंग के अंदर अच्छा 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 होगा। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाती है। सही है। और इसके अलावा मैं चलते चलते आपको दिखाता चलूं कि हमने स्पेयर पार्ट्स जो से लोगों को इम्पोर्टेड मशीनें खरीदते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी जी। हमारे पास हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स जो से मौजूद हैं। हर किस्म के और हर मशीन के। माशाल्लाह जबरदस्त है। चाहे वो कोई एक 10,000 रुपए वाली मशीन है या 10 लाख वाली मशीन है, उसके हमारे पास पार्ट्स। सर ये तो सबसे अहम चीज़ है कि अगर किसी की इतनी कीमती मशीन है और एक स्पेयर पार्ट की वजह से वो बेकार हो जाती है, तो आपसे किसी भी किस्म
किस्म के स्पेयर पार्ट के लिए रब्ता किया। अच्छा सर, ये पूछूंगा कि क्या आपसे कोई स्पेशली ऑर्डर करके कोई खास किस्म का स्पेयर पार्ट भी तैयार करवा सकता है, क्योंकि आपकी वर्कशॉप जा सकता है। जैसे कि गार्लिक अब पाकिस्तान में लगना शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमारी मशीन वो कल डिलीवर हो गई है। एक ये जो 2 व्हील ट्रैक्टर है, इसके बारे में मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि आप अपनी जो सी बेड का साइज है वो आपका चाहे जितना चौड़ा है हमसे एक्सेल उतना चौड़ा करवा सकते हैं, और जितना ऊंचा है हमसे टायर उतने ऊंचे बनवा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके बेड के मुताबिक, आपकी पहली की बंतर के मुताबिक हम आपको कस्टम मेड चीज बना के दे सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चाहे वो 2 फुट का बेड है या 4 फुट का बेड है या 6 फुट का, हम आपको उसके मुताबिक चीज बना के देंगे। पाकिस्तानी मेड गार्लिक प्लांटर भी बनाते हैं आप? सर, ये हमने जो गार्लिक प्लांटर बनाया उसकी सारी एक्सेसरीज और अटैचमेंट हमने यहाँ पे बनाई है, और उसके साथ ये 2 व्हील ट्रैक्टर या जिसको पावर टिलर कहते हैं 14 हॉर्स पावर का वो अटैच किया है। सर, ये इम्पोर्टेड रूटावेटर है हमारे पास। जो कस्टमर एक इम्पोर्टेड रूटावेटर लेना चाहता है तो वो हम उनको ये टर्की के माइनस एग्री के 42 ब्लेड और 48 ब्लेड के दे सकते हैं। अच्छा, रूटावेटर सही है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि अब आप स्ट्रॉबेरी के अंदर गोडी करना चाहते हैं तो ये एक व्हील हो है, इसके साथ आप कोई भी चीज इस तरह की अटैच कर सकते हैं जिसके साथ गोडी करने हैं। और ये बाकी सारी मशीनों के स्पेयर पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सही है, रीपर मशीनों के और सारी चीजों के। ये सामने छोटी छोटी सर, ये एक चेन सा मशीन है। इसके अलावा हमारे पास छोटे इंजन होते हैं, वर्मे हैं, और ये वाटर पंप है मिनी ट्रैक्टर के साथ, ये भी अटैच हो जाता है। इस तरह की चीजें हैं। ये आगे स्प्रे मशीन पड़ी है? जी सर, ये स्प्रे मशीन। मशीन ऑपरेटेड या सिंपल है? सर, ये हमारे पास मैनुअल भी है, बैटरी ऑपरेटेड भी है और इंजन ऑपरेटेड भी है। जबरदस्त जी। तो अब हम इनके वर्कशॉप के एक सेगमेंट में मौजूद हैं। वर्कशॉप इसके अलावा भी इनकी है। ये मिनी ट्रैक्टर का जो एरिया है इसके अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त। जी सर, 3 व्हील मिनी ट्रैक्टर। ये यहाँ पे हमारे मिनी ट्रैक्टर संभल होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम जो कस्टम मेड हैं, जो लोग हमें रिक्वायरमेंट देते हैं वो वाली चीजें बनाते हैं। अच्छा, ये 3 व्हील यहाँ पे बन रहा है जो हमारी अदारे की पहचान बन चुके हैं माशाल्लाह। इसी तरह 2 व्हील ट्रैक्टर है उसकी हल्ले हैं, और इस तरह के दूसरे लवाजमात जो थे हम यहाँ पे इस वर्कशॉप में तैयार करते हैं। यहाँ पे कस्टमर हमारे लिए अपनी रिक्वायरमेंट लेके आते हैं और हम उनके मुताबिक उनको चीजें तैयार। वर्कशॉप के जो दूसरा हिस्सा है उसमें कौन कौन सी चीजें तैयार? वर्कशॉप के जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर एक फैक्ट्री के अंदर हमारी फ्रंट ब्लेड और कंस्ट्रक्शन मशीनरी वगैरह बनती है, और जो सर दूसरी फैक्ट्री है उसके अंदर हमारे बड़े ज़रूरी इलाज जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड है वो सारे हाल, थ्रेशर, ट्रॉली वगैरह, चॉपर, रूटावेटर वगैरह इस तरह की चीजें। जो आपने पूछा था आटा दलिया बनाने वाली मशीन, ये हमारे पास ये 5D मॉडल है ब्राजील का, और इसी मशीन की हमने यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी की है। ये आपको लोकल में भी मिल सकती है। इसके साथ ये 5 किस्म के जालियों के सेट होते हैं। ये आटा बनाने वाली, ये दलिया बनाने वाली, ये भी दलिया बनाने, ये तूड़ी ब्रीक वंडा क्रश करने वाली, और ये चारे बनाने के लिए बंद प्लेट इसके साथ लगती है माशाल्लाह। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर किसी जिमीदार को छोटे ट्रैक्टर से चलाते हुए दिक्कत हो, जमीन में पत्थर ज्यादा हो तो लोहे के टायर चला सकते हैं। अगर उसने स्टाला काटना हो तो सर्दियों के सीजन के लिए हमारे लिए ये चौड़े टायर ले सकते हैं। जबरदस्त। उसामा भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में नाज़रीन को बताया। अस्सलाम वालेकुम।